लोकसभा चुनाव 2024 का जो सरगर्मी है वो अब तेज होते जा रहा है, खासकर प्रत्याशियों को लेकर। आपको बता दें कि आज मैं जहां पर मौजूद हूं सिवान जिला के सरसर पंचायत है और मैं आपको बता दूं कि आज यहां पर होली मिलन समारोह रखा गया है और जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर इस समारोह में शामिल हो रही हैं सिवान की बेटी और बिहार की नेत्री पूर्व मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब, और हिना साहब के समर्थक हमारे साथ मौजूद हैं। आइए देखते हैं हिना साहब को लेकर ये लोग क्या कह रहे हैं इस सिवान लोकसभा सीट को लेकर, और महागठबंधन के तौर पर क्या हिना साहब आ रही हैं या फिर निर्दलीय आ रही हैं, उसको लेकर तमाम युवा हैं, उनके समर्थक हैं, उनका इस पे क्या कहना है, आइए मिलकर बातचीत करते हैं। अच्छा, आज का जो कार्यक्रम होने जा रहा है इसमें मोहतरमा हिना साहब आ रही है, कैसा कार्यक्रम है? होली मिलन समारोह है, हर साल हम लोग करवाते हैं अपने गांव में, और इस साल तो इलेक्शन का समय है और हम लोगों की प्रत्याशी हिना साहब चुनाव लड़ रही हैं, चुनाव मैदान में है, तो हम लोग उनको बुला रहे हैं यहाँ पे, उनको सम्मानित करेंगे और उनको सपोर्ट करने के लिए हमारा सारा कार्यक्रम है और सारे नवयुवक दल एक साथ उनको सम्मानित करेंगे यहाँ पे। अच्छा, ये पूरा गांव के द्वारा कार्यक्रम कराया जा रहा है? हाँ, ये सामूहिक प्रोग्राम है, पूरे गांव का प्रोग्राम है, किसी एक लोग का प्रोग्राम है नहीं। बहुत सारे प्रत्याशी हैं इस मैदान में, लेकिन आपने हिना साहब को ही क्यों आमंत्रित किया? देखिए, प्रत्याशी बहुत लोग होते हैं, लेकिन जो कार्य मोहम्मद शहाबुद्दीन ने सिवान के लिए किया वो अभी तक किसी प्रत्याशी ने किया नहीं सिवान के लिए, तो इसलिए हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी जो है हिना साहिब है, ताकि ये जीतेंगी तो फिर हमें उम्मीद है कि सिवान का चौमुखी विकास होगा। क्या आपको लगता है कि यहाँ पे जो प्रत्याशी दूसरे पार्टी से या फिर निर्दलीय आ रहे हैं वो हिना साहब से ही लड़ेंगे या फिर हिना साहब? देखिए, लड़ाई जो भी होगा हिना साहब से ही होगा, उनके द्वारा कोई मैदान में नहीं है, कोई भी लड़ाई में नहीं है, क्योंकि 15 साल हो गए शहाबुद्दीन साहब को चुनाव जीते हुए। उसके बाद से सिवान का विकास आप लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, विकास रुका हुआ है, कोई भी विकास नहीं है, कोई भी विकास का कार्य हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसलिए हम लोग सोच रहे हैं कि फिर से एक बार हिना साहब आएँ, सांसद बने, संसद भवन में जाएँ और सिवान का आवाज़ उठाएँ। क्या कहेंगे, कविता सिंह को इस बार टिकट नहीं मिला है? पिछली बार उनको टिकट मिला, पिछली बार जीती थी, लेकिन इस बार उनको टिकट तक नहीं मिला है, इसके बारे में क्या कहें? कितना कुछ विकास किया है उन्होंने? जदयू ने अपने सारे सीटों पे सर्वे करवाया था और उस सर्वे में शायद 5वें स्थान पे आ रही थी, तो आप समझ सकते हैं कि उनका जनता के बीच में क्या पकड़ रहा है, जनता से वो कितनी लगाव में रही है, क्या विकास करी है, सब चीज शून्य रहा। तो इस कंडीशन में पार्टी ने ही उनका टिकट काट दिया, तो आगे उनके बारे में कोई बात करना उचित ही नहीं। क्या नाम है आपका? रुपेश सिंह। मनोज कुमार, युवा है आप जी? आजकल युवा का चलन है पूरे देश में, लोकसभा चुनाव के बिगुल बच चुका है, क्या लग रहा है सिवान में किस राजनीति होगी, क्या होगा? हम लोग हिना साहब के साथ हैं और आगे भी रहेंगे। हाँ, बुलाए हैं हम लोग उन्हीं को स्वागत के लिए कि होली मिलन समारोह है और आगे जो होगा उन्हीं के लिए हम लोग मदद करेंगे। देश में मोदी लहर है और कहा जा रहा है कि सिवान में हिना साहब का लहर है, तो क्या मोदी जी की लहर पे वोटिंग होगी कि हिना साहब? नहीं, हिना साहब की लहर पे, हिना साहब को, हाँ, हिना साहब को। जितने भी दल के प्रत्याशी आ रहे हैं वो अपने वरीय नेता वोट हिना साहब है, ठीक है। साहब जो है तो साहब थे, अब 15 साल यहाँ जो हम लोग सरकार चलाए हैं, तो साहब चलाए हैं तो किस तरीके से चलाए हैं? राजद की अपना सरकार थी, ठीक है ना। मोदी का लहर है, ठीक है, मोदी का लहर है, लेकिन हिना साहब जो है अपना जीविका है। अच्छा, क्या नाम है आपका? नाम क्या है? संजय सिंह नाम है मेरा। संजय जी, एक बात बताइए, हाँ, बोलिए। प्रकार से राजद का साथ हमेशा से शहाबुद्दीन साहब थे, जैसा कि लोगों का मानना और कहना है और दिख भी रहा, उस हिसाब से क्या राजद ने जो हिना साहब? देखिए, आप सुनिए एक मिनट, आप कितना इसमें आपका जो सवाल है मैं समझ रहा हूँ। आप देखिए, इसमें सबसे पहली बात हिना साहब का सवाल आती है कि हिंदू और मुस्लिम, तो हमारे साहब भी थे तो हिंदू और मुस्लिम को लेकर नहीं चलते थे, ज्यादा सर्वदल को लेकर चलते थे, और साहब के साथ सबसे ज्यादा वोट था तो हिंदुओं का था। हमारे संसद से ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा वोट साहब जो भी थे ना, हिंदू का वोट सबसे ज्यादा था उनका। अच्छा, पब्लिक ये भी कहती थी कि लालू यादव से हिना साहब की बातचीत हो रही है, मैंने लोगों का कहना है जैसा कि तेजस्वी यादव यहाँ पर आए तो मुलाकात नहीं किए, क्या कहेंगे कि तेजस्वी यादव थोड़ा बहुत घमंड में? घमंड, देखिए, तेजस्वी यादव के पास घमंड नहीं है, उस लड़के के पास समय नहीं है, ठीक है ना। वो अपने परिवार में व्यस्त है, उसके पास समय नहीं है, ठीक है ना। वो अपने संपर्क में पहुँच नहीं रहा है, ठीक है ना, वो अपने संपर्क में पहुंच नहीं रहा है, ठीक है, जहां अपना उसका ये पहुंच नहीं रहा है।
बाकी सब जो है सो ठीक है। जहाँ तक लहर की बात कही जा रही है, लहर तो है। तो यहाँ हमेशा से शहाबुद्दीन का ही लहर रहा है। हर जगह मोदी का चर्चा होता है, लेकिन जब सिवान में लोग आते हैं तो शहाबुद्दीन का चर्चा होता है। शहाबुद्दीन जीवित है या चाहे मर गए, शहाबुद्दीन के नाम पर सिवान में राजनीति होता है और शहाबुद्दीन के नाम पर ही वोट मांगा जाता है। चाहे वह शहाबुद्दीन के विकास को दिखाया जाए या शहाबुद्दीन के नाम पर तरह तरह के षड्यंत्र रचा जाए, लेकिन इस बार के लोग षड्यंत्र में नहीं पड़ेंगे। तरह तरह के लोग तरह तरह के भेष बना कर आएंगे, लेकिन सिवान की जनता बना रही है और सभी लोग एक साथ में स्वर बना लिए हैं कि हिना साहब को इस बार संसद में भेज देना है। चाहे वह किसी पार्टी में जाए, किसी भी रंग में जाए, हरा में जाए, नीला में जाए, लाल में जाए, पीला में जाए, हम लोगों को कोई परहेज नहीं है। हम लोग जीवन भर हिना साहब के साथ